हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन परिमेय संख्याओं को जानने से पहले मैं प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं के बारे में संक्षिप्त रूप से बता दूं कि प्राकृतिक संख्याएं वे हैं जिनसे हम गिनती करते हैं, जो 1, 2, 3 से लेकर के अनंत तक होती है, वे हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। फिर पूर्ण संख्याएं, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो हमारी पूर्ण संख्या हो जाती हैं। और पूर्णांक संख्याएं, जब जो हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं वे हमारे धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और शून्य जो है, शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। शून्य एक शून्य पूर्णांक होता है और शून्य से जो छोटी संख्या होती हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ये अनंत तक, ये हमारी ऋण पूर्णांक संख्या होती हैं। अब बच्चों, मैं आप लोगों को परिमेय संख्याओं के बारे में बताऊंगा कि परिमेय संख्याएं को अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स कहते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है परिमेय संख्याएं? तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P तथा Q पूर्णांक हो तथा Q = 0 हो। जैसे 1/2, 2/3, ऋण 2/5, 3/4 आदि। इसमें आप ध्यान से देखो कि 1/2 जो है, 1/2 में 1 को हम P फॉर्म में और ये 2 जो है Q फॉर्म में है। तो देखो आप कि 2 P/Q के रूप में हो गया, P/Q के रूप में हो गया कि नहीं? तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक, यहाँ भी देखो, जैसे ऋण 2/5 है, तो यहाँ जो है इसे हम ऋण 2 जो है P के फॉर्म में है और ये जो 5 है ये Q के फॉर्म में है, तो ये भी P/Q के रूप में है। तो हमारी ऋण 2/5 भी परिमेय संख्या हो गई। अब बच्चों, आप इसे ध्यान से देख रहे हो एग्जाम्पल को कि यह 1/2 में 1 धन पूर्णांक है, 2 भी धन पूर्णांक है। इसमें 2/3 में 2 धन पूर्णांक है और 3 भी धन पूर्णांक है। तो ऐसे परिमेय को हम क्या कहेंगे? ऐसे परिमेय को हम कहते हैं कि यह जो है हमारा धन परिमेय है। धन परिमेय, ये क्या हो गए? ये दोनों धन परिमेय हो गए। यहाँ आप देख रहे हो कि ऋण 2 है, यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मिला करके ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है, ऋणात्मक। और यहाँ 3 है, 3 पूर्णांक धन पूर्णांक है और ऋण 4 ऋण पूर्णांक है। तो ये भी एक तरह से धन और ऋण मिल करके ऋण ही होगा। तो ये भी हमारा ऋण पूर्णांक ऋणात्मक हुआ। तो हम ये कहेंगे कि ये ऋण 2/5 और 3/4 ये हमारे क्या हो गए? ऋण परिमेय हो गए। ऋण परिमेय, ये हमारे ऋण परिमेय संख्या हो गई। ठीक, अब मैं परिमेय संख्याओं का अन्य संख्याओं से क्या संबंध है, अब उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या। तो आप प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से इन्फिनिटी तक ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। अब इनका परिमेय संख्या से क्या संबंध है, क्या समानता है? तो आप देखो कि जितने भी प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 है, तो हम 1 को हम क्या करेंगे? 1/1 लिख सकते हैं। 1 को 2/2 लिख सकते हैं। यानी 1/1 का मतलब भी 1 होता है और 2/2 का भी मतलब 1 होता है। अगर हम इससे P मान लें, यह P फॉर्म में है और ये Q फॉर्म में है, तो ये हमारा हो गया P/Q के रूप में। उसी तरह से जैसे यह 5 है, तो 5/1 5 को भी हम
5/1 कर सकते हैं। तो ये 5 हमारा क्या है, 5 जो है P के फॉर्म में हो गया और 1 जो है Q के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ भी P/Q हो गया। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन अब यहाँ देखो एक हम परिमेय संख्या लिख रहे हैं जैसे 1/3। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये भी P/Q के फॉर्म में है, लेकिन यह क्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। इसलिए कि 1/3 जो है कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। प्राकृतिक संख्या क्या है हमारे 1, 2 इस तरह से है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। अब अगला पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या के बारे में बताऊंगा। पूर्ण संख्याएं और परिमेय संख्याएं। तो बच्चों पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये हमारी अनंत तक जाती हैं। तो अब ये कैसे पूर्ण संख्या और परिमेय संख्याओं में क्या समानता है, तो आप देख रहे हो कि जो शून्य है तो शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं ना। और 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हो कि अगर इसे हम P फॉर्म में मान लें और इसे हम Q फॉर्म में मान लें तो ये P/Q हो गया। और P/Q का मतलब परिमेय संख्या है। यहाँ भी देखो 4/1 कर दिए तो ये भी P के फॉर्म में हो गया और ये भी Q के फॉर्म में है। तो P/Q यहाँ भी हो गया ना। तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। नहीं, ये जो शून्य है चाहे 4 है चाहे 2 है चाहे 3 है, ये क्या है हमारी पूर्ण संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं, यही नहीं जितनी भी होंगी सब इस तरह से सबके नीचे हम एक करके हम P/Q के रूप में कर सकते हैं। तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वे क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम यहाँ कहें कि 2/3 अब देखो 2/3 तो जब हम हल करेंगे तो यह कभी 2 में 3 भाग नहीं जाएगा, अर्थात यह पॉइंट में आएगा। तो हम ये कहेंगे कि यह तो P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है। लेकिन क्या है कि ये इसे हल करने पर यह पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती है। तो अर्थात हम इसे यह कहना चाह रहे हैं कि जितने भी परिमेय संख्याएं हैं वे पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वे परिमेय संख्याएं हैं। ठीक। अब तीसरा, देखो पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं आप जानते हैं, जैसे यहाँ इन्फिनिटी और ऐसे -3, -2, -1, 0, फिर +1, +2, +3 इस तरह से हमारा जो है कहाँ तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक। तो आप इसकी तुलना करिए परिमेय संख्याओं से के रूप में। तो आप देखेंगे कि ऋण 3 है तो ऋण 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऋण 3/1। यानी ऋण 3 में जब 1 का भाग देंगे तो इसका भागफल नहीं आएगा ऋण 3, यानी ये ऋण 3 पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम इसे P/Q के रूप में देखें तो हम ये देखेंगे कि ऋण 3 जो है P के फॉर्म में है और 1 जो है Q के फॉर्म में है। ये भी देखो P/Q हो गया, P/Q हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूर्णांक संख्या है वे भी प्राकृतिक संख्याएं हैं। उसी तरह से जैसे ऋण 1 है तो ऋण 1 को हम ऋण 1/1 कर सकते हैं, जो कि ऋण 1 के बराबर होगा। अब इसे हम P/Q के रूप में देखें तो ये हमारा P है और ये हमारा Q हो गया। तो यहाँ भी हम P/Q के रूप में पा रहे हैं इसे ऋण 1/1 को। तो ये भी हम कहेंगे कि ऋण 1 भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम
ऋण 3/4 कर दें तो आप देखोगे कि ऋण 3/4 ये परिमेय संख्या तो है p/q के फॉर्म में, लेकिन क्या यह पूर्णांक संख्या है? तो पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, पूरा अंक। तो अगर हम ऋण 3/4 का भाग देंगे तो यह किसी भी कीमत में कटेगा नहीं, यह पॉइंट में ही उत्तर जाएगा। तो इसका मतलब कि यह पूर्णांक यानी ये परिमेय जो है यह पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ हमें ये गौर देना है, मतलब ध्यान देना है कि जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं वे परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन जितनी भी परिमेय संख्याएं यानी सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होंगी लेकिन सभी नहीं होंगी। ठीक। अब चौथा है भिन्न संख्याएं और परिमेय संख्याएं। तो बच्चों भिन्न संख्याओं से आप अवगत हैं, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/7 इत्यादि। ये सब क्या है? ये भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या है। अब देखो ये भिन्न संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं। तो आप देख रहे हो कि 1/2 जो है यह यहाँ जो है 1/2 जो है ये p के रूप में है और ये क्या है? q के रूप में है। ये भी p/q के फॉर्म में है। तो अर्थात जो भिन्न है ये हमारी परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। हम कोई भी एग्जाम्पल लेना, जैसे यह 5/7 ही ले लेते हैं। तो 5/7 को हम p/q के फॉर्म में देखें तो ये हमारा क्या है? ये p हो गया और 7 क्या हो गया? q के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ भी p/q के रूप में है। तो ये भी भिन्न जो है क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम यहाँ जो है हम ऋण 1/2 कर दें तो बेटा ऋण 1/2 क्या है? यह भिन्न नहीं है। भिन्न में कोई भी ऋणात्मक अंश नहीं होता है, न ही ऋणात्मक हर होता है। तो यहाँ हम इसे कहेंगे परिमेय संख्या तो है p/q के रूप में है। यह अगर हमारा p है तो यह हमारा q के फॉर्म में है। तो p/q के फॉर्म में है, यह परिमेय संख्या है। लेकिन यह क्या है? यह भिन्न संख्या नहीं है, क्योंकि जो अंश है वह ऋणात्मक है। तो आप ये देखें कि जितने भी भिन्न संख्याएं हैं वे हमारे परिमेय संख्याओं के रूप में हैं, लेकिन जो परिमेय संख्या हैं वे भिन्न संख्याओं के रूप में सभी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्याओं के रूप में नहीं हैं। तो बच्चों आज हम लोग मुख्य रूप से परिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं किन किन रूपों में पाई जाती है, मतलब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या पूर्णांक संख्याओं के बारे में जाना, और उसकी तुलना या उसकी समानता हम जो है परिमेय संख्याओं से किए। लेकिन ये याद करने की ज़रूरत है हमेशा मन में, दिमाग में, कि जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं वे परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। दूसरा, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वे वो परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हैं। उसी तरह से जितने भी पूर्णांक संख्या हैं सभी परिमेय संख्या हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं जो है पूर्णांक संख्याएं नहीं हैं। उसी तरह से जितने भी भिन्न संख्याएं हैं वे हमारे परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हैं। बच्चों, जहाँ तक मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कहीं से दिक्कत हो तो आप मुझे हमारे उसमें कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करिए। और हाँ, आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको नई वीडियो आप तक समय से पहुंच जाए। ठीक, धन्यवाद।